आज धार के लिए बहुत बड़ा दिन है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार है जब धार भोजशाला में अखंड पूजा होने जा रही है। पहली बार भोजशाला में जुम्मे की नमाज नहीं होगी। 721 साल के बाद भोजशाला परिसर में नमाज नहीं होगी बल्कि अखंड महाआरती होगी, पूजा होगी। धार में आज हाई अलर्ट पर है प्रशासन। 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहां पूजा की शुरुआत हो चुकी है। धार भोजशाला में अखंड पूजा की शुरुआत हो गई है। वाघ देवी की पूजा होने वाली है और देखिए पहली बार भोजशाला में शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है, लेकिन आज नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया था कि धार भोजशाला मंदिर है, मस्जिद नहीं है, जिसके बाद अब पूजा की शुरुआत हो गई है। हमारे सहयोगी अक्षत जुड़ रहे हैं। अक्षत, धार में आज दिन बहुत बड़ा है क्योंकि नमाज नहीं हो रही है। आज दोनों समुदाय यहां नहीं है। आज हिंदू समुदाय अखंड पूजा करने के लिए मौजूद है। बिल्कुल अंशिका, देखिए मैं उसी ऐतिहासिक मां बाग देवी के मंदिर में मौजूद हूं। आप देखिए हाईकोर्ट का फैसला आया था और हाईकोर्ट के फैसले में हाईकोर्ट ने साफ ये आदेश दिए थे कि ये बाग देवी मंदिर है, धार भोजशाला का जो परिसर है वो मंदिर है। और आप देखिए यहाँ पर महाआरती की गई है। इतने सालों बाद यहाँ पे महाआरती हुई है। जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर अब आ रहे हैं माँ बाग देवी का आशीर्वाद देने की। एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा है, उसके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं, माँ बाग देवी का आशीर्वाद उस बच्चे को दिलवा रहे हैं। ये देखिए महाआरती जो है बिल्कुल अभी खत्म हुई है। किस तरीके से यहाँ पर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पर शामिल हुए हैं और आरती यहाँ पर हुई। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग इस केस को लंबे समय से लड़ रहे थे, दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय बाद 700 साल बाद यहाँ पर जो पूजा अर्चना का दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने ज़रूर इसका विरोध जताया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम जो नमाज अदा करेंगे वो काली पट्टी बांध कर करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर कितने खुश हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा की यदि बात करी जाए तो पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर जो है धार भोजशाला परिसर में अभी आरती हुई है। और आप देखिए कई सारे लोग, कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिन लोगों ने इस धार भोजशाला परिसर का जो पूरा केस है वो लड़ा, वो यहाँ पर आपको दिख रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो विस्तार न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप देखिए कि लंबे समय से जो अब विश्व हिंदू परिषद के कई लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आरती यहाँ पर हो चुकी है। एक बड़ा दिन आज धार के लिए है क्योंकि 1500 से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ था और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर ये जो आरती है वो यहाँ पर की गई है। आप देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जस्ट अभी आरती खत्म हुई है। एक बड़ा दिन आज हिंदू समुदाय के लिए क्योंकि एक लंबा संघर्ष रहा है। हमने देखा कई बार लंबे समय से इस पूरे केस को जो मीडिया ट्रायल है, कोर्ट ट्रायल है वो यहाँ पर मिला और अब जो संघर्ष है हिंदू समाज का वो यहाँ पर आपको खत्म होता दिख रहा होगा। खुशी का माहौल पूरे हिंदू समाज में। अंशिका, बिल्कुल अक्षत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो उत्साह है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने लगे हैं क्योंकि आज यहाँ अखंड पूजा का आयोजन किया गया है। लेकिन देखिए 721 सालों के बाद ये परंपरा खत्म हो रही है जब दोनों समुदाय एक साथ यहाँ पूजा भी होती थी, नमाज भी की जाती थी। लेकिन अब ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अक्षत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन सुरक्षा की भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस तरह से 1500 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं, इसके साथ ही गश्त निकाली जा रही है, फ्लैग मार्च किया। एसपी ने कड़े शब्दों में पहले ही वार्निंग दी है कि ऐसे में सभी यहां सौहार्द बना करके रखें। आज अखंड पूजा देखने को मिल रही है। 2000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और आज पहला शुक्रवार है फैसला आने के बाद जब पूजा हो रही है। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है जिस दौरान धार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। कई सालों से लंबा संघर्ष चलता आया जिसके बाद धार भोजशाला में महाआरती हुई है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 15 मई को शुक्रवार के दिन ही इंतजार किया जा रहा था कि क्या फैसला आएगा और इस फैसले के बाद से उत्साह देखने को मिला। हिंदू संगठन में, हिंदू समुदाय में खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग यहां उत्साह से पटाखे फोड़ते हुए, पूजा करते हुए नजर आए। जिसके बाद आज एक हफ्ते के बाद अब पहला शुक्रवार पड़ा है। यह पहला ऐसा शुक्रवार है जब जुमे के दिन नमाज यहां नहीं होगी बल्कि यहां पूजा पाठ होने वाली है। हमारे साथ अक्षत लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षत, आज का दिन क्या चैलेंजिंग भी रहने वाला है क्योंकि आज
721 सालों के बाद यहां नमाज नहीं हो रही है। बिल्कुल देखिए, चैलेंजिंग तो रहने ही वाला है प्रशासन के लिए। आज एक बड़ा टास्क है क्योंकि जो धार एसपी हैं उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया था सिंघम स्टाइल में। उन्होंने अपना बयान दिया था कि अब जो है हाईकोर्ट का फैसला यहाँ पर आ चुका है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और एक अलर्ट भी है मुस्लिम समाज से कि यहाँ पर अब जो है नमाज जो है वो अदा नहीं की जाएगी। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। एक बड़ा दिन हिंदू समाज के लिए, लगातार पूजा होगी अब। जी बिल्कुल, बड़ा ही दिन नहीं, ये हिस्ट्री क्रिएट आज मूवमेंट हुआ है। आज हिस्ट्री क्रिएट हुई क्योंकि 721 साल बाद ये पहला ऐसा शुक्रवार है जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज हिंदुओं को पूजा का भी मौका मिला है और उनके फैसले में साफ आदेश है कि 365 दिन आज पूजा होगी। और बिल्कुल 365 दिन देखिए अंशिका पूजा होगी। और कुलदीप तिवारी जो हैं, जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं, वो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं ये लखनऊ से हैं, ये मुख्य याचिकाकर्ता थे। आप देखिए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा दिन आज। ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। 750 सालों के संघर्ष के बाद कोर्ट का निर्णय आया और निर्णय के बाद में पहली बार शुक्रवार है। इससे पहले जब शुक्रवार के दिन हिंदू समाज यहाँ पर आया है तो अपमानित होकर लाठी डंडे खाकर बाहर भगा दिया गया। इससे पहले यहाँ पर एक बैनर लगता था जिसमें लिखा होता था कि आज हिंदू समाज का प्रवेश निषेध है। पहली बार वो शुक्रवार है, हिंदू समाज अपनी माँ के दर्शन के लिए शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक दर्शन पूजन करेगा। आप देख सकते हैं कि एएसआई की जो निर्देश लगे थे जिन पे हिंदू समाज को प्रतिबंधित किया था, आज उन्हें भी पोत दिया गया है। वो पूरी तरफ लेंगे, नए निर्देश उस पर लगने वाले हैं। बिल्कुल नए नोटिस लगने वाले हैं। कई महिलाएं जो हैं वो भी हमारे साथ, आप देखिए कई महिलाएं भी यहाँ पर आए हैं। मैम एक बड़ा दिन। हाँ जी, एक बड़ा दिन आज। हाँ जी, आज बहुत बड़ा दिन है। हम पूरे धार नगरी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि शुक्रवार होने के बावजूद भी हम लोग आज माँ बाग देवी की आरती में सम्मिलित हुए हैं। इसलिए यही और बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से लोग, अंशिका ये तस्वीरें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। लोग कितने यहाँ पर भावुक भी हैं, खुश भी हैं क्योंकि बड़ा दिन है, लंबा संघर्ष रहा है। और आप देखिए लोग यहाँ पर मौजूद है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम एक भावुक कर देने वाला क्षण आप लोगों के लिए। बहुत भावुक है भैया, इतना भावुक है कि हम बता नहीं सकते क्या बोले। मतलब इतना भावुक हो रहा है हम लोग, इतना मतलब अच्छा लग रहा है। आज के दिन शुक्रवार के दिन यहाँ आके खड़े होके बता नहीं सकते। मतलब बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। और आप देखिए मैं एक बार वापस से अंशिका वो तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा। देखिए माँ बागदेवी की जो तस्वीर है वो सामने रखी गई है। चोला जो है वो चढ़ाया गया है। किस तरीके से स्वास्तिक बनाया गया है फूलों से, फूलों की एक चादर जो है पूरी वो यहाँ पर रखी गई है। अगरबत्ती लगाई गई है। महाआरती यहाँ पर हुई है। और महाआरती के बाद आप देखिए भोजशाला परिसर का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि लंबे समय से, जैसे जितने भी लोगों से हमने बात करी हिंदू समाज के, वो यही कह रहे हैं कि जब हिंदू समाज को यहाँ पर प्रवेश निषेध ऐसे बोर्ड लगे हुए थे, अब आप देखिए वो सभी बोर्डों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद हटाया है। और अब जो लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत होकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अंशिका बिल्कुल अक्षत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों में जो उत्साह बना हुआ है वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी आज शुक्रवार के दिन यहाँ पूजा पाठ करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद क्या मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल मुस्लिम समाज की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जब पिछले हफ्ते ये हाईकोर्ट में फैसला दिया था, जब शहर काजी उस समय से हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार भोजशाला परिसर से बाहर निकलते नजर आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। वहीं मुस्लिम समाज का ये भी कहना है कि जो नमाज हम आज अदा करेंगे वो काली पट्टी बांधकर करेंगे क्योंकि हम अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए अब फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर दे दिया है। मंदिर आदेश में, अपने आदेश में साफ साफ लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये परिसर जो है ये मंदिर है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है इसे चैलेंज करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में। और अब इसके लिए जो मुस्लिम समाज है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो लोग हैं उनमें बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। हर एक वर्ग का जो लोग हैं, हर एक वर्ग से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाइएगा क्योंकि अब ये जो भोजशाला का परिसर है अब ये मंदिर है, ये कहा जा चुका है, ये फैसला लिया जा चुका है। अक्षत तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा लगातार।
बिल्कुल अंशिका, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में चीज़ें बयां करती हैं। आप यदि पूरे इस मंदिर की नक्काशी देखें, आप यदि पूरे जो पिलर्स हैं उन पर नक्काशी देखें, तो यहाँ पर आपको कई ऐसे हिंदू देवी देवताएं हैं जिनकी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर आपको बनी दिखेगी, जो अपने आप में कहती है कि धार भोजशाला एक मंदिर है। और इसी पूरे परिसर का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है उसने 90 दिन तक एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया। ये देखिए, ये नक्काशी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये नक्काशी जो है वो अपने आप में कई सारी बातें जो है वो बताती है। यहाँ पर आप देखिए गणेश जी की जो प्रतिमा है वो है, कई सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं अब जिनको फिलहाल अभी कांच लगाकर ढक दिया गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे लोगों ने फूल मालाएं जो है वो चढ़ाई है। परिसर की यदि मैं बात करूं तो आप देखिए एक बड़ा सा जो हवन कुंड है, बीच में वो हवन कुंड मौजूद है। यहाँ पर एक महायज्ञ होता है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि महायज्ञ की भी तैयारियां अब आने वाले समय में यहाँ पर की जाएंगी। ये परिसर अपने आप में कई तस्वीरें बताता है। जब इसका लंबे समय सर्वे हुआ, अंशिका आपको याद होगा कि हाईकोर्ट की जो टीम थी, हाईकोर्ट के जो जजेस थे, जस्टिस विनय कुमार शुक्ल की जो बेंच थी, वो इस धार भोजशाला परिसर का खुद भी परीक्षण करने आई थी। जब एएसआई ने रिपोर्ट सौंप दी थी हाईकोर्ट को, उसके बाद कुछ जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि अब मैं खुद जाऊंगा और धार भोजशाला परिसर का खुद निरीक्षण करूंगा। उसके बाद खुद यहाँ पर टीम्स भी आई थी निरीक्षण करने। और आज आप देखिए कितना बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लंबे समय के जो संघर्ष हैं उनको पूर्ण विराम लगता है यहाँ पर नजर आ रहा है, पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हिंदू समाज के जो लोग हैं, आसपास जो धार के जितने जिले हैं, चाहे वो इंदौर हो, सभी जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तस्वीरें अपने आप में खास हैं क्योंकि मंदिर में दर्शन के लिए आप देखिए, मैं आपको थोड़ा दूर से पैन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइन लगना चालू हो चुकी है। और अभी तो सिर्फ सुबह की 9 बजी है। आप सोचिए जब ये दिन और बढ़ेगा, दिन और चढ़ेगा, तब उसके बाद लोग किस तरीके से यहाँ पर आते जाएंगे माँ बाग देवी के दर्शन के लिए। पूरे धार में आज जो है दिवाली जैसा माहौल है। लेकिन यदि सुरक्षा की यदि बात की जाए अंशिका, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये जो परिसर है उस पर देखिए किस तरीके से पुलिस की डिटेल्ड मॉनिटरिंग चल रही है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो मेटल डिटेक्टर्स हो या बॉम्ब एंड डॉग स्क्वाड हो। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर बुलाया गया है। और किस तरीके से पुलिस जो है आप देखिए ऊपर हाइट पे खड़े हैं ताकि दूर का दृश्य उन्हें दिख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशंकाएं भी जताई जा रही थी कि मुस्लिम समाज धार भोजशाला परिसर आ सकता है नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन ये हिदायत जो एडवाइजरी है वो पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई कि किसी भी तरीके का ऐसा कृत्य ना करें जिससे धार का माहौल खराब हो। और उसके बाद आप देखिए लगातार जो टीम्स हैं वो किस तरीके से चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर जूम करके दिखाऊंगा। देखिए जो बॉम्ब एंड डॉग स्क्वाड की टीम है वो किस तरीके से मेटल डिटेक्टर्स के साथ और बॉम्ब डिटेक्टर्स के साथ हर एक कोने को खंगाल रहे हैं, हर एक कोने को देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर ना हो। अंशिका, बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अक्षत, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी लैब्स ना उसके लिए ध्यान रखा जा रहा है, और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। अक्षत, ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। बिल्कुल अंशिका, तस्वीरें तो जो तस्वीर जिस भी कोने में जाए वो तस्वीर यहाँ पर खास बन जाती है। क्योंकि जो लोग हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वापस एक बार मंदिर परिसर के अंदर हम जाना चाहेंगे। जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कहा है। ये पहले पेटिशनर थे, यही पेटिशनर थे लखनऊ से, इन्होंने पहली पेटिशन पहले याचिकाकर्ता थे और अब ये भी यहाँ पर लखनऊ से आए हैं धार भोजशाला के दर्शन करने के लिए। अब देखिए भारी संख्या में उनके साथ भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यहाँ पर भगवा पट्टा जो है, यहाँ पर लोग भगवा पट्टा पहनकर आए हैं, फूल मालाएं लेकर आए हैं और जो पूजा अर्चना का दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए एक व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं, कितनी सारी मालाएं और कितने सारे फूल लेके ये यहाँ पर आए हैं। अब ये अंदर जाएंगे, पूजा करेंगे, माँ बाग देवी की पूजा करेंगे। सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप देखिए एक तस्वीर, सुंदर सी बड़ी सुंदर तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटी सी बच्ची है, दोनों बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। बेटा, देवी के दर्शन करने के लिए आए हो आप? यस। माँ बाग देवी के दर्शन करने के लिए
देखिए, दो नन्ही सी बच्चियां हैं, छोटी छोटी नन्ही बच्चियां हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। और देखिए यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छोटी सी बच्ची है, अभी मैंने इसकी तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और सर, एक बड़ा दिन है आज, आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया, हाईकोर्ट में आप लोग लड़े, उसके बाद जब पिछले हफ्ते आदेश आता है और उसके बाद आज पूजाओं का दौर है, सब बहुत खुश हैं। 720 साल के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम माँ के मंदिर में खड़े हैं। कल तक आते थे तो ऐसा लगता कि हमारे मंदिर में विधर्मी यहाँ नमाज पढ़ते हैं और हिंदू समाज को बाहर खड़े होना पड़ता था। अब हम गौरव से कह सकते हैं कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का आने का प्रवेश निषेध है। यह 700 साल 20 साल में कई लाखों लोगों ने शहादत दी है, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया है, और तब जाकर के आज यह शुभ दिन आया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके यहाँ की गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त किया था। उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि आज ये मंदिर है और माँ बैठी है। हिंदू समाज सूर्योदय के साथ ही दर्शन कर रहा है। अभी प्रातः आरती हुई है सुबह 9 बजे, संध्या आरती हुई शाम को 6 बजे, और बहुत निकट भविष्य में जो राजा भोज द्वारा स्थापित प्रतिमा थी, जो अभी वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है, जो 1904 में मेजर किटकन यहाँ से ले गए थे, तो वो प्रतिमा बिल्कुल। अक्षत, आप बातचीत करते रहिएगा, तस्वीरें भी हम लोग लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, धार भोजशाला पर एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। हाई अलर्ट के बीच में टिकट्स को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया है। भोजशाला की टिकट पर मस्जिद भोजशाला दोनों लिखा हुआ है। अब ऐसे में कमाल मौलाना मस्जिद भी लिखा है और भोजशाला भी लिख करके टिकट दी जा रही है। एंट्री टिकट की ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, विस्तार न्यूज के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस पर भोजशाला भी लिखा है और इसके साथ ही कमाल मौलाना मस्जिद भी लिखा हुआ है। ये धार की जो टिकट दी जा रही है, धार में अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट है, वो देखिए जिस तरह से इसके ऊपर लिखा है भोजशाला एंड कमाल मौलाज मॉस्क, यानी कि अभी भी एक हफ्ता हो चुका है, समय मिला था टिकट को ठीक करने का, जब बड़ा फैसला आ गया, इसके बावजूद भी एक हफ्ते के बाद भी इस पर मस्जिद लिख करके क्यों एंट्री दी जा रही है। इसके बाद स्याही से मस्जिद शब्द हटाने की कोशिश भी की गई है। कई टिकट्स के ऊपर अभी भी मस्जिद लिख करके ही अंदर एंट्री मिल रही है। कोर्ट के फैसले के बाद भी टिकट का ये सिस्टम नहीं बदला, जिसके बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। कुल मिला के 15 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने इस स्मारक को भोजशाला मां सरस्वती मंदिर बताया है। उसके बाद से 7 अप्रैल 2003 का आदेश निरस्त हो गया है। तब भी एएसआई द्वारा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से 1 रुपये का टिकट लिया जा रहा है। ये टिकट लिया जाना ही सरासर गलत है। उस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये टिकट ही नहीं लगना चाहिए। मंदिर में आने का, मंदिर में प्रवेश का किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं होता।